मोदी जी को सारे घोटाले दिखते हैं, खाली अपने ही पार्टी के मंत्रियों के घोटाले नहीं देखे। अमित शाह के घर के सामने बैठ के इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और उनको नजर नहीं आ रहे। इनके मंत्री गांजे की खेती कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं। तो ये ईमानदार है? ये जो कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, गृहिणियों की बात करती है, महंगाई की बात करती है, वो है। जनता को चुनना है कि ईमानदार पार्टी को चुने या बेईमान पार्टी। 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज हमारे देश की ईडी कहाँ है, किधर है? जवाब दो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। 8 में 5-0 से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ईडी क्यों सो रही है, क्यों नहीं जांच कर रही है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। उनके खुद के केंद्रीय मंत्री गांजे की, विदेशों में गांजे की, ब्लूबेरी की खेती कर रहे हैं। उनका लड़का 100 नहीं, 500 नहीं, 10,000 करोड़ रुपए रिश्वत में पकड़ा जा रहा है। ईडी नींद में सो रही है। पांचों स्टेट में कांग्रेस पार्टी आएगी। खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सम्मिलित है। बिल्कुल कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण सरकार बनने वाली और चढ़ा देंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब देश में आवाज बुलंद होती है, इसी तरह नरेंद्र मोदी पुलिस का इस्तेमाल करके करेंगे। क्या लग रहा है, क्यों ये लगातार कांग्रेसियों पे जो है ईडी? जिस तरह नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का वीडियो कॉलिंग में पकड़ा गया है, पहले 100 करोड़ थे, फिर 500 करोड़ हुए, अब 10,000 करोड़ की बात हो रही है। तो जो ईडी सब पे विपक्षी दलों पे छापे मार रही है, अब उनका लड़का या नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दिख रहे हैं। बताइए, वहाँ पे व्यापम घोटाला हो रहा है, मिड डे मील घोटाला, पटवारी घोटाला हो रहा है, और अब ये 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ का घोटाला है जिसमें वीडियो है। तो ईडी क्यों सो रही है, क्यों नहीं जांच कर रही? तो इस उससे हम ईडी दफ्तर पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे युवा कांग्रेस। क्या लग रहा है इस बार जो है ये कांग्रेस में जो है बदलाव होगा राजस्थान में इस बार? 5 स्टेट में 5-0 से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। उनके खुद के केंद्रीय मंत्री गांजे की, विदेशों में गांजे की, ब्लूबेरी की खेती कर रहे हैं। उनका लड़का 100 नहीं, 500 नहीं, 10,000 करोड़ रुपए रिश्वत में पकड़ा जा रहा है, मांग रहा है, उगाही हो रही है, और ईडी नींद में सो रही है। सिर्फ से विपक्षी दल के नेता दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे गांजे की खेती करे, चाहे भ्रष्टाचार करे, तो वे नहीं दिखाई देते। तो हमारी मांग है तुरंत मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और उस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार रिवाज बदलेगा राजस्थान का? बिल्कुल, पांचों स्टेट में कांग्रेस पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी से सब त्रस्त है, ना शिक्षा की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है। ये बात करते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप बताइए, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, मोदी वाली बात 10,000 करोड़ का घोटाला, और मोदी जी को सारे घोटाले दिखते हैं, खाली अपने ही पार्टी के मंत्रियों के घोटाले नहीं देखे। 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे बैठ के, अमित शाह के घर के सामने बैठ के इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और उनको नजर नहीं आ रहे। तो इसमें साफ संकेत है कि इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सम्मिलित है कि गांजे की खेती हो रही, जो पोर्ट पे अदानी के पकड़ा जाता गांजा, कहीं वो तोमर साहब का तो नहीं था। तो हम चाहते हैं इसमें जांच हो। भाजपा कह रही है ईमानदार पार्टी को चुनिए, कांग्रेस को हटाइए। तो ईमानदार आप बताइए ना, इनके मंत्री गांजे की खेती कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं। तो ये ईमानदार है? ये जो कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, गृहिणियों की बात करती है, महंगाई की बात करती है, वो है। तो ये जनता को चुनना है कि ईमानदार पार्टी को चुने या बेईमान पार्टी को चुने। नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती? बिल्कुल, उनके घर क्यों नहीं जा रही? जब उनका लड़का वीडियो कॉलिंग में साफ दिखाई दे रहा, पकड़ा जा रहा है कि वो 100 करोड़ की बात हो रही है, 500 हो रही है, अकाउंट खातों की बात हो रही है। लगातार पता चल रहा है कि सारा वो विदेश में बैठ के कनाडा से सारी बातें खुल रही, खुद बयान दे रहा, खुद उसका लड़का आ रहा है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को दिखा दे? ईडी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, विपक्षी दलों को परेशान करने का काम है सिर्फ, और सत्ताधारी चाहे भ्रष्टाचार करे या गांजे की खेती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री तो खुद राजस्थान और ये 5 राज्यों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको अपना भ्रष्टाचार, अपने मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं दिखते, उन्हें सिर्फ विपक्षी दलों के दिखते हैं। बस यही साफ संकेत है। अब जनता को चुनना है कि ईमानदार सरकार चुने या इन बेईमान भ्रष्टाचारी। ईमानदार सरकार कौन है? ईमानदार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो जनता की बात करती है, गरीब जनता की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है। हाँ, तो बदलाव तय है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण सरकार बनने वाली है। राजस्थान में कितनी सीट आ रही है? पूर्ण बहुमत से सरकार है 5 राज्यों में। वो कह रहे जमानत नहीं बचा पाएंगे। पूरी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। देखते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
और चढ़ा देंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब देश में आवाज़ बुलंद होती है, इसी तरह नरेंद्र मोदी पुलिस का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। आज 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। हम कहते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए का मामला सामने है और नरेंद्र मोदी और उसकी जो केंद्रीय मंत्री तोमर जी इस मामले को पूरी तरह से दबाने के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले 24 चुनावों का रिजल्ट ये तय कर देगा कौन क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। जब 1 करोड़ का मामला होता तो लेकिन इस बार जो चुनाव है राजस्थान में लग रहा है बदलाव होगा वहाँ पे। पूरे 500 स्टेट में बदलाव है। अब तो पूरा तय हो गया है, 500 स्टेट कांग्रेस जीत रही है क्योंकि उनका भ्रष्टाचार पूरे देश में जन जन के सामने आ चुका है और अब देश की जनता जाग चुकी है। अब ईडी हो रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईमानदार सरकार को चुने। ये ईमानदार होती तो पुलिस प्रशासन का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता। मंत्री का बेटा 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज हमारे देश की ईडी कहाँ है, किधर है? जवाब दो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये ईडी कहाँ से हो रही है?